नमस्कार, मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज की गणित की कक्षा में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने घातांक और घात के बारे में पढ़ा था कि घातांक और घात क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे घातांकों के नियम और संख्याओं को प्रसारित रूप और मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब हम करेंगे समान घातांकों वाली घातों का गुणन। अभी तक हमने किया है समान आधार वाली घातों का गुणन। अब हम करेंगे जिसमें घातांक समान होंगे उन घातों का गुणनफल। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और नेक्स्ट है 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3। आप देख सकते हैं इसमें पहली संख्या में घात 2, दोनों का आधार अलग अलग है पर घात समान है, यानी घातांक समान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें 3 की घात 2 3 गुणा 3, 5 की घात 2 5 गुणा 5। तो इस तो 225 आपको पता है 15 गुणा 15 भी होता है, यानी 15 का वर्ग, यानी 3 गुना 5 का वर्ग। इसी प्रकार से अगर मैं यहां लिखूं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 125 गुना 8, ये आ जाएगा 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 की शक्ति 10 की घात 3। और 10 क्या होता है 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5 गुना 2 की घात 3। तो इससे एक सूत्र निकल के आया कि यदि हम कोई शून्येतर पूर्णांक ले, मतलब शून्य के अतिरिक्त हम बार बार शून्येतर पूर्णांक का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम शून्येतर पूर्णांक नहीं लेते तो मान लीजिए शून्य आधार वाली कोई संख्या आ जाए तो पूरा उत्तर 0 हो जाएगा। अगर मैं शून्येतर पूर्णांक नहीं मानती a को तो पूरा का पूरा पूर्णांक 0 हो जाएगा। कैसे? अगर मैं यहाँ ले लेती 0 की घात 2 गुना 5 की घात 2 तो ये बन जाता 0। तो हम इसमें क्या लेते हैं, शून्येतर पूर्णांक ही लेते हैं। तो बच्चों इसमें क्या नियम बना, इसमें नियम बना यदि a की घात m है गुना b की घात m है तो ये बन जाता है a गुना b पूरे की घात m, यानी ab की घात m, जो गुणनफल आता है उसकी घात m। तो ये सूत्र है किसी शून्येतर a b के लिए जहां n पूर्ण संख्या है या m पूर्ण संख्या है तो a की घात m गुना b की घात m बराबर ab की घात m। और बच्चों यदि घातें समान हो और हमें विभाजित करना हो तो हम किस प्रकार से करेंगे कि अगर घातें समान हैं तो उनको हम अगर भाग करते हैं तो क्या आता है नियम, 5 गुना 5 गुना 5 भाग 3 गुना 3 गुना 3। तो इसमें देखिए ये भी रकम 3 बार आ रही है, ये भी 3, तो 5 की घात 3 3 की घात 3, यानी इन दोनों की घात 3 आ रही है। इसी प्रकार से अगर मैं करूं यहाँ पे 4 गुना 4 और ये 3 गुना 3 तो दोनों ही रकमें 2 बार आ रही हैं, तो ये बन जाएगा 4/3 की घात 2 पूरे की घात 2, क्योंकि इसकी घात यहाँ 3 थी, इसकी 3 थी तो पूरे की 3 बन गया। इसी तरह से इन दोनों की घात 2 है तो पूरी रकम की घात 2। तो इससे एक नियम बनता है यदि कोई शून्येतर पूर्णांक हम a लें उसको हम भाग करें अन्य शून्येतर पूर्णांक जो कोई हम ले रहे हैं b उसे, तो ये आएगा a बटे b की घात m। बच्चों इसके पश्चात अब हम देखेंगे घातांकों के नियम में
यदि किसी शून्येतर पूर्णांक की शक्ति 0 दे रखी हो तो क्या उत्तर होता है? तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि किसी संख्या को घातांकीय रूप से वे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो अगर हमारे पास 10 की घात 4 10,000 के बराबर होता है, 10 की घात 3 1000 के, 10 की घात 2 100 के, 10 की घात 1 10 के, तो 10 की घात 0 यानी 0 किसके बराबर होगा? इसमें हमने क्या किया? 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। इसमें हमने किया, इसमें हमने किया, इसमें 1 10 और इसमें क्या उत्तर आएगा? बच्चों, आप नोटिस कर रहे हैं, इसमें 4 0 थी, इसमें 3 0 थी, इसमें 2 0, इसमें 1 0 और इसमें 1 0 भी नहीं आएगी, 1 आ जाएगा। अगर हम इस तरह से पैटर्न लें, एक आप कर सकते हैं, इसमें किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। इसमें भी साथ में 1 गुना में था, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम अगर यहाँ लिख दें 1, यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी मैंने 1 लिख दिया, यहाँ भी 1 लिख दिया। अब अगले स्टेप में 10 की घात 1 थी तो 10 एक बार आया था। अब 10 की घात 0 यानी 0, तो 10 एक बार भी नहीं आएगा। तो यहां से हम 10 को हटा दें तो उत्तर आ जाता है 1। इसी प्रकार से अगर मैं इसमें देखूं 2 की घात 4, इसमें मैं कर दूं साथ में गुना में 1, तो इसमें से देखिए 2 की घात 4 तो 2 4 बार आ गया, साथ में 1 3 बार आ गया, फिर 2 बार, फिर 1 बार। जब 2 की घात 0 हुई तो 2 एक बार भी नहीं आएगा, परंतु 1 हमेशा रहेगा। इसको हम घातांकों के जमा घटा के नियम से भी समझ सकते हैं। किस प्रकार से? यदि आधार हमारे पास समान है, जैसे मैं लूं 2 की घात 2 भाग 2 की घात 2, हमने अभी किया है ये नियम, a की घात m भाग a की घात n क्या होता है? a की घात m माइनस n। हमने कहा था m बड़ा हो n से। यदि m बराबर हो जाए n के तो ये क्या बनेगा? 2 की घात 2 माइनस 2। तो इसमें हम करेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2, तो ये आ जाएगा 2 की शक्ति 0, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, उत्तर आया 1। कुछ अन्य एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चों। हमारे पास 10 की शक्ति 5 भाग 10 की शक्ति 5 दे रखा है, तो ये हो गया 10 की शक्ति 5 माइनस 5। और अगर हम इसे इस प्रकार से लिखें, तो ये पांचों के पांचों कट जाएंगे 10, उत्तर आ जाएगा 1। और यहाँ 5 में से 5 गया 0 यानी 0, तो 10 की घात 0 बराबर 1। बच्चों, ये सभी पूर्णांकों पे अप्लाई होता है रूल, सिवाय 0 को छोड़कर। तो किसी भी शून्येतर पूर्णांक a के लिए a की घात 0 बराबर 1 होती है। आप चाहो तो घातांकों का नियम प्रयोग करके कर सकते हैं, या कोई पैटर्न बना के या 1 से गुना करके इस तरह से भी इसको सीख सकते हैं। तो ये थे घातांकों के नियम। बच्चों, अब इसके पश्चात हम करने जा रहे हैं कि संख्याओं को दशमलव संख्या पद्धति में किस प्रकार से लिखते हैं, संख्याओं को प्रसारित रूप में किस प्रकार से लिखते हैं और मानक रूप में किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इन्हें हम किस प्रकार से लिखेंगे? हम ये लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपको ये मेथड याद है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि थोड़ा सा और आसान हो जाए तरीका। 1 जमा दहाई के अंक के साथ 10, सैकड़े के साथ 100 गुना में, फिर हजार के साथ 7 गुना 1000, फिर 10,000 के साथ यानी 4 गुना 10,000। हमने क्या किया? इकाई के अंक के साथ 1, दहाई के अंक के साथ 10 जमा सैकड़े के अंक के साथ 100 गुना में, जमा हजार के अंक के साथ 7 गुना 1000, जमा 10,000 वाला अंक को 10,000 से गुना कर दिया। इसको बच्चों हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 4 गुना 10 की शक्ति 4, 7 गुना 10 की शक्ति 3, 5 गुना 10 की शक्ति 2, 6 गुना 10 की शक्ति 1। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ 10 की शक्ति 0,
तो ये होता है बच्चों प्रसारित रूप। अगली संख्या देखते हैं। इसमें देखिए पहला अंक 8, तो ये बन जाएगा 8 गुना 10 की शक्ति 0 जमा। दूसरा 7 गुना 10 की शक्ति 1। उसके बाद 2 गुना 10 की शक्ति 2। उसके बाद 4 गुना 10 की शक्ति 3 यानी 1000। उसके बाद 0 गुना 10 की शक्ति 4। फिर 1 गुना 10 की शक्ति 5। तो ये आपके पास आ गया इसका मान। तो ये होता है बच्चों प्रसारित रूप में व्यक्त करना। तो बच्चों अब हम करेंगे मानक रूप में व्यक्त करना। किसी बड़ी संख्या को मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की दशमलव संख्या जिसमें 1.0 सम्मिलित है और 10 की घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। संख्या के इस रूप को मानक रूप कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि हम किसी संख्या को 1.0 से 10.0 के बीच में कहीं दर्शाएं, दशमलव की संख्या के रूप में दर्शाएं, उसका मान 10.0 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 1.0 से 10.0 के बीच में होना चाहिए और उसके साथ हम 10 की कोई घात दर्शा दें, तो ये बन जाता है मानक रूप। तो इसमें देखिए पहली रकम जो है हमारे पास 59 को हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे। अगर हम सिंपल रूप में इसको अगर दशमलव में बदलना चाहें तो मैं इसको 10 से गुणा और 10 से भाग करूंगी। देखिए 10 से गुणा और 10 से भाग कर क्यों किया हमने, क्योंकि मुझे यहाँ दशमलव लेके आना है। अब देखिए बटे में 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो ये बन जाएगा 5.9 10 की शक्ति 1। इसके पश्चात नेक्स्ट में 590 को अगर मैंने करना है तो मैं 100 से गुणा और 100 से भाग करूंगी। क्यों, मुझे दशमलव यहाँ लेके आना है। अब देखिए बटे में 2 0 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा यहाँ पे, या आप कह सकते हैं 0 से 0 कट गई, ये बन गया 5.9 गुना 10 की घात 2 10 की घात 2। पर हर एक प्रश्न में अगर हम इस तरह से 100 से गुना 100 से भाग 1000 से गुना 1000 से भाग करते रहे तो ये और लेंथी हो जाएगा। उसकी बजाय हम एक सिंपल मेथड देख लेते हैं। क्या, देखिए यहाँ पे हमने मान के चलना है 59 का मतलब है 59.0, क्योंकि इसको ऐसे ही लिखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, देखिए दशमलव हटाया बटे में 1 0, 0 से 0 कट गई 59, तो 59 को हम लिख सकते हैं 59.0। तो मतलब यहाँ एक दशमलव है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो दशमलव को अगर मुझे एक अंक आगे लेके जाना है, अब अगर मैं इसको यहाँ लेके गई, देखिए ये क्या बना, एक अंक आगे गया है तो 10 की शक्ति 1 आई। यहाँ मैं 2 अंक आगे लेके गई दशमलव को तो यहाँ आया 10 की घात 2। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे करें, इसमें 5.9 10 की घात 3, 5.9 10 की घात 3 आएगी। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड दशमलव लेके जा रहे हैं तो जिस अंक तक लेके जा रहे हैं हम गिनेंगे बीच में कितने अंक आते हैं। अब मुझे यहां से एक बार इसको हम साफ कर देते हैं कि 10 से भाग और गुणा किया है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या था, 9 के बाद एक अंक आगे गए दशमलव को लेके, तो यहाँ 10 की घात 1 आई। अब यहां से हम दशमलव यहाँ लेके जा रहे हैं, 1 2 2 अंक आगे, 0 हट जाएगी, दशमलव यहाँ आएगा 10 की घात 2। उसके पश्चात 1 2 3 अंक आगे जा रहे हैं, 10 की घात 3, ये जीरोस हट जाएंगी, यहाँ आ जाएगा 5.9। अब अगले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हमारे पास होती 3 0, तो हम क्या करते 1 2 3 4 यानी 10 की घात 4 और यहाँ बन जाता 5.9, मतलब दशमलव यहाँ से यहाँ जा रहा है। कितने अंक आगे गया, 4 अंक आगे गया। तो जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो 10 की जो घात होती है वो प्लस में आती है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आते हुए। अब मुझे इनको मानक रूप में व्यक्त करना है। आपको बताया गया है मानक रूप में हम
1 से लेके 10 के बीच की दशमलव लेते हैं, 1 से 10 के बीच के दशमलव, पर ये तो 1 से छोटा है, तो हमें इसको बनाना है 5.9। क्या बनाना है? 5.9, क्योंकि 5 के बाद अगला अंक अगर मैं 59 दशमलव बनाऊं तो वो 10 से ऊपर चला जाएगा। तो अब मुझे दशमलव को कितने अंक आगे लेके जाना है? 2 अंक आगे, 1 और 2, तो ये बन जाएगा 10 की घात 2। साथ में माइनस का निशान। माइनस का निशान क्यों? हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो 10 की घात माइनस में आएगी। अब देखिए 1, 2, 3 अंक आगे जा रहे हैं, 10 की घात -3, 1, 2, 3, 4 अंक आगे जाएंगे तो 10 की घात -4 आएगी। इस प्रकार से हम संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों में हमने कुछ बड़ी संख्याओं के बारे में बात की थी। तो उन संख्याओं में सबसे पहले था पृथ्वी का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है, तो उसको हम घातांक के रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो घातांकों के रूप में व्यक्त करते हुए उसको हम मानक रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो मानक रूप में व्यक्त करने के लिए 1 से लेकर 10 के बीच के डेसिमल्स में लेके आनी है आपने। तो इसमें मुझे यहां लेके आना है 5 दशमलव। तो अब मैं देखती हूँ, मान के चलती हूँ यहाँ दशमलव है इस अंत में, तो इसको मुझे कितने अंक आगे लेके जाना है वो मैं काउंट करूंगी। मुझे यहाँ लेके आना है दशमलव, यहाँ से यहाँ। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 अंक आगे आ रहे हैं हम। कितने अंक तक आगे आ रहे हैं? 24 अंक। तो 10 की घात 24, तो दशमलव आ गया यहाँ 5 के साथ 5.976, यानी 5.976 गुना 10 की शक्ति या 10 की घात 24, यानी 5.976 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम। ये है पृथ्वी का द्रव्यमान। इसके बाद यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान आपको दे रखा है। इसको हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 से लेकर 10 के बीच में डेसिमल्स में वैल्यू लेके आनी है। मतलब हमें इसको बनाना है 8 दशमलव। तो मुझे दशमलव लेके आना है यहाँ पे। कहां से? यहाँ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 25 अंक आगे, यहां से लेके यहां तक ये 25 अंक आ गए हैं। 25 अंक आगे आए हैं तो 10 की घात 25, 8.68 गुना 10 की घात 25 किलोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है या यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा है? देखिए ये है 5.976 गुना 10 की घात 24 और ये है 8.68 गुना 10 की घात 25। तो किसका द्रव्यमान ज्यादा है? यूरेनस ग्रह का द्रव्यमान ज्यादा है। और ये बोलना भी आसान हो गया, पढ़ना भी आसान हो गया। तो इस तरह से बड़ी बड़ी संख्याओं की तुलना हम घातों से कर सकते हैं और इनको मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि किसी संख्या को हम घातांकीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, घातांकों के क्या नियम होते हैं और किन्हीं संख्याओं को हम प्रसारित रूप में और मानक रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा और आप इन सब का घर पे भी अभ्यास करेंगे। अपनी गणित की पुस्तक से प्रश्नावली के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।